हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गीता का महत्व। भगवत गीता का संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिए, वह आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। जीवन के संघर्षों में एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और गीता हमें वह मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम गीता के महत्व को सरल और प्रेरक तरीके से समझते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमें निराश कर देती हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो भगवान हमारे साथ हैं और सफलता हमारे कदम चूमेगी। अब हम बात करते हैं उस घटना की जिस समय गीता का संवाद हुआ। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, जब युद्ध भूमि पर अपने ही रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने अपने दिल में एक सवाल उठाया। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या यह सही है कि वे अपनों के खिलाफ हथियार उठाएं। यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्म करने हैं और अपने कर्तव्यों को निभाना है, तुम्हारा धर्म है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी संकोच और डर के निभाना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम कई बार ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जिनसे हम डरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यही देता है कि जब तक हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध में भाग लेना पड़ा, वैसे ही हमें अपने जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में केवल सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास, हमारी मेहनत और हमारा उद्देश्य भी मायने रखता है। अगर हम ईमानदारी से अपने कार्य करें तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को योग के साथ करना चाहिए, बिना किसी लोभ या स्वार्थ के। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना चाहिए। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और यही गीता का वास्तविक संदेश है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक खिलाड़ी अगर कड़ी मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलेगी, भले ही वह प्रतियोगिता में हार जाए। क्योंकि गीता कहती है कि सफलता और असफलता तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें जो संदेश दिया है, वह सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। गीता के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाने की कोशिश करेंगे? क्या आपने कभी गीता से कोई सीख ली है जो आपके जीवन में मददगार साबित हुई हो? आपकी राय और प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। राधे राधे।